किस लिए 16 तारीख को बाढ़ जिला के मोकामा विधानसभा में पटारक ब्लॉक के सिलदही में कर्पूरी चर्चा का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से माननीय मंत्री मदन शाह जी, भागलपुर के सांसद अजय मंडल जी और विधायक सह पूर्व मंत्री आदरणीय दामोदर रावत जी और पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल जी रहेंगे। और हम माननीय नेता हम लोग के नीतीश कुमार जी ने जो कार्यक्रम चलाया पिछले 18 वर्षों में अपने अति पिछड़ा समाज के, उस कार्यक्रम को हम लोग बताएंगे और आगे की बात को भी हम लोग बताएंगे। और आदरणीय सांसद मुंगेर के ललन बाबू, इनके द्वारा भी काफ़ी कार्य मुंगेर लोकसभा में, खास करके मोकामा विधानसभा, बाढ़ विधानसभा, हर जगह लगभग 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का कार्यक्रम चल रहा है, विकास का काम चल रहा है। तो इन बातों की चर्चा हम लोग गांव तक जाके करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय हम लोग के पास नहीं है। क्योंकि मीडिया का जो एक वर्ग है वो तो इन बातों को दिखाता नहीं है, नीतीश जी के कामों को और जो है ललन बाबू के कामों को। तो हम लोग ग्राउंड जीरो पर जा करके अपनी बात को जनता के बीच में, अति पिछड़ा समाज के बीच में रखने का काम करेंगे। इसी के लिए आज हम लोगों ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के आदरणीय मनोज बाबू, हम लोग के पार्टी के प्रदेश के महासचिव आदरणीय अश्विनी बाबू, जिला के अध्यक्ष हमारे आदरणीय अशोक चंद्रवंशी जी, प्रवक्ता महोदय डॉक्टर विद्यानंद जी, प्रदेश के महासचिव अरुण शाह जी, हम लोग अति पिछड़ा के जिला अध्यक्ष अजीत जी, प्रखंड अध्यक्ष परवेज जी, सारे लोग लग करके इस कार्यक्रम को जो है सफलतापूर्वक 16 तारीख को हम लोग करने का काम करेंगे। क्या लग रहा है? अरे जनता दल के पहले तो सबसे पहले आप लोग को समय में अपने तरफ से नमस्कार करते हैं कि आप लोग हमारे पार्टी के सभी साथी लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए, हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी, देश के आज़ादी के बाद ऐसा नेता बिहार को नहीं मिला था। सारे लोग नीतीश जी के काम से प्रभावित हैं, कोई जाति के हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे सब वर्ग के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सबको समान रूप से हम लोग के नेता काम करें। और कार्यकर्ता को भी जो अब 2 रोज से देख रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी का वार्ता किए, फिर प्रखंड अध्यक्ष जी का, उसिलवार सब पर पोस्ट हो, चाहे जितने भी साथी हैं संगठन में, सबको बारी बारी से बुलाकर माननीय नेताजी हम लोग को ये बताने का काम कर रहे हैं कि संगठन आप लोग तैयार रहिए, आप लोग के साथ हम लोग न्याय के साथ विकास किए हैं, उसको कैसे जमीन पर ले जाना है। इसलिए हम लोग का कार्यक्रम तय है पार्टी का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के माध्यम से। हम लोग तमाम साथी लोग जन तक किसान प्रकोष्ठ हो, चाहे जितने भी 13 को प्रकोष्ठ हो, चाहे मूल पार्टी के साथ समन्वय बनाकर हमारे प्रकोष्ठ के हो, जिला अध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हो, जिला में जिला अध्यक्ष से समन्वय बनाकर, प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष, मूल पार्टी के साथ समन्वय बनाकर हम लोग सब कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और जनता के बीच सरकार की उपलब्धि के लेकर जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और केंद्र सरकार जो वादा खिलाफी किए हैं, जो चुनाव समय आता है जुमलेबाजी जो करते हैं कि अच्छे दिन आवेंगे, नौजवान को इतना नौकरी देंगे, सब वादा करेंगे। इसलिए हम लोग को सतर्क रहना है, लोग के बीच बताना है कि चुनाव का समय आवेगा। देखिए ना, भी गैस का दाम 200 रुपया घटा, क्या फिर चुनाव खत्म होगा तो 1200 जगह पर 1700 रुपया करेंगे। इसलिए हम लोग को सजग रहना है। तो हम लोग को जवान चलाना है। कार्यकर्ता का काम क्या है कि अपने जनता के बीच में अपने नेता की उपलब्धि को बताना और राष्ट्र केंद्र सरकार की नाकामी के खिलाफ
उनकी बातों को उजागर करना, यही मेरा मकसद है हम लोग का पार्टी। यहाँ के लोग बुलाया जाए कर्पूरी चर्चा में क्या परिचर्चा होगी? देखिए, जनता दल यूनाइटेड कर्पूरी, लोहिया और जेपी के सिद्धांतों के मानने वाली पार्टी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर्पूरी चर्चा के, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चर्चा के तहत पूरे बिहार में कार्यक्रम चलाने का काम किया है। उसी का प्रायोजित कार्यक्रम है 16 तारीख के मोकामा विधानसभा के सिलदेही ग्राम में, जिसमें करीब 5000 अति पिछड़ा समाज के लोग वहां जुटेंगे। लगभग 5000 से ऊपर भी हो सकती है। और हम आपको बताना चाहते हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनको जननायक की उपाधि इसीलिए मिला था कि ये जनता के लिए काम करते थे। जब पहला बार शिक्षा मंत्री बने, इन्होंने पहला क्लास से मैट्रिक क्लास तक की फ्री शिक्षा दी और जितने भी छात्रवृत्ति वगैरह और जो भी अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान था, माननीय कर्पूरी ठाकुर ने लागू करने का, माननीय कर्पूरी ठाकुर का देन है। और इसको असर्थन माननीय मुख्यमंत्री ने इनके लक्ष्य कदम सिद्धांतों पर चलते हुए उसको लागू किया। आज कहीं देश में माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों का गला घोटा जा रहा है। जब हमसे हमारे विरोधी दल के लोग वोट मांगते हैं तो वो कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य बन जाते हैं और उस समय पीएम यशस्वी योजना लागू करते हैं और 1 से 8वां क्लास तक के बच्चों को छात्रवृत्ति देकर ये प्रलोभन देते हैं कि हम अति पिछड़ा के ही तैसी हम भी अति पिछड़ा है। पीएम यशस्वी योजना लागू किए और जब वोट ले लिए उसके बाद आज साल भर से पीएम यशस्वी योजना बंद कर दिया गया। यानी ये शिक्षा के अधिकार के साथ एक खिलवाड़ है। इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर आज से जीरो जमीन पर जाकर हम सब लोगों को आंख खोलने का काम कर रहे हैं कि आप लोग सचेत होइए, नहीं तो 2024 में अगर ये सरकारें पुनः वापस होगी तो हम अति पिछड़ों का हक हुकूक और जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जो सपना देखे थे गरीब बंधुओं के लिए, उसको कुचल के रख दिया जाएगा। क्या होगा उस दिन की जो आप सब पिछड़ा का बैठक रख रहे हैं? देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता हमारी पार्टी जदयू के द्वारा तय की गई है और जो हो रही है, ये मुख्य रूप से जिस तरह से हम लोग रोज आज देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा तरह तरह के जुमले फेंके जा रहे हैं, जनता को भ्रमित किया जा रहा है। और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और खास करके हमारे नेता जो नीतीश कुमार जी का जो कार्य बिहार में आज तक रहा है, जो उपलब्धि रही है, मीडिया का एक बड़ा वर्ग उसे उपेक्षित कर रहा है। ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों के पास एक ही रास्ता बचा है कि हम लोग सीधे जनता से संवाद करें। और इसी को ध्यान में रखकर, जैसा कि हमारी पार्टी के आदर्श स्वर्गीय श्री कर्पूरी जी हैं और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार हैं, हमारे नेता का जो उपलब्धि रहा, जो उन्होंने अति पिछड़ा समाज के लिए, गरीबों के लिए जो इतने अच्छे कार्य किए हैं, अब चूंकि मीडिया का वर्ग उतना नहीं दिखा पाते हैं, बड़े बड़े मीडिया घराने, तो हम सीधे हर जिले में, हर प्रखंड में जाकर जनता से सीधा संवाद कर उन्हें उनकी योजनाओं के बारे में बताने का कार्य कर रहे हैं। इसी के क्रम में सिलदही में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है और वहां इसी संदर्भ में हम लोग बैठक कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं कि आज तक हमारे मुख्यमंत्री ने कितनी बड़े कार्य अति पिछड़ा, गरीबों के लिए और बिहार के लिए किया है। कितने लोगों के आने की संभावना है? करीब 10,000 लोगों के आने की संभावना है।